हाइड्रोकार्बन और टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करें। तो देखो हम लोगों ने यार कल हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, हम लोगों ने हाइड्रो हेलोजिनेशन देख लिया था, है ना। हम लोगों ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को एक साथ अटैक करा के देख लिया था, किस पे, सिमेट्रिकल एल्कीन पे। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है तब क्या होगा बताओ। मान लो अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का आप एडिशन करा दोगे HBr से तो क्या होगा, तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो आप HBr को अगर ब्रेक करोगे, ठीक है, हमने तुम लोगों को कुछ वर्क दिया था याद है, क्यों भैया, कंप्लीट किया, बताओ। हमने आपको वर्क दिया था, हमने कहा था एक तो नेम रिएक्शन और एक आप क्या कहते हैं रिएजेंट याद कर लेना। तो आप लोगों ने रिएजेंट और नेम रिएक्शन लर्न करे कि नहीं करे। अक्षिका बेटा बताओ, अक्षिका एरी बताओगे, हर्ष यस सर। याद कर लिए, बहुत अच्छी बात। मतलब नेमिंग देख आपकी नेम रिएक्शन हो गई और रिएजेंट हुए कि नहीं हुए। फुल नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो। ठीक है, रिएजेंट और नेमिंग रिएक्शन जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ भैया अब हमें ऑर्गेनिक आ रही है, क्योंकि देखो ये तो तुम वही चीजें पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, तो ये तो एक बार रिवीजन टाइप का है। ठीक है, अच्छा भैया, तो इसे तोड़ोगे या फिर ना भी तोड़ो तब भी इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव। ठीक, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और यार एक बार फिर से हम याद दिला दे रहे हैं, अगर जो हमने बोला था कि आप, हमने बता दिया था कहाँ से आपको निकालने हैं। अगर किसी बच्चे को अरेंज ना हो पा रहे हो नोट्स, जो हमने बोला अगर वो ना मिल पा रहा हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारे नोट्स में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो ठीक है, ये प्रोफाइल ही है। ठीक है, चलो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपने इस मॉलिक्यूल का CH3 CH Br और एक CH, देखो ये वाले डबल बॉन्ड को बेटा टूटो तोड़ोगे तो क्या होगा, दो चीजें हैं, या तो इस पे आप अटैक करा दो Br का, या तो इस पे अटैक करा दो, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, एक प्रोडक्ट कौन सा बन गया 2 डिग्री वाला, एक बन जाएगा आपके पास 1 डिग्री वाला, यानी कि CH3 देन उसका क्या आ जाएगा CH3 CH2, देन उसका आ जाएगा CH2 Br, CH2 एंड देन क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो भैया हमें भी पता है तुम्हें भी पता है, ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, प्लस लगा लो यहाँ पे, ध्यान रखना ये वाला बनता है मेजर। ठीक है, ये वाला बनेगा माइनर। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, इसे क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, समझ गए। चलो बेटा देखो, तो दो रूल हैं आपके पास, एक हो गया मार्कोनिकॉफ रूल, एक हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा मेजर बनेगा। स्टेबल की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात हो रही है मेजर की। मेजर का मतलब ये है कि अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई तो हो सकता है उसमें 60% ईल्ड जो है वो आपको ए वाले की मिल जाए, और हो सकता है 40% ईल्ड जो है आपको बी वाले की मिल जाए। ठीक है, तो यही आपका मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो तुमने ना सुना हो अभी तक, बताओ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब यूज करा जाता है बताओ, कब एप्लीकेबल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। HBr और बेंजोइक पेरोक्साइड प्रेजेंस में। बिल्कुल सही, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr in the presence of, in the presence of peroxide, peroxide।
इसी वजह से इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड रूल भी बोलते हैं, परऑक्साइड रूल भी बोलते हैं, या फिर परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। ध्यान रखना, कभी अगर पेपर में आ जाए कि ड्यू टू द परऑक्साइड इफेक्ट दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, एंटी मॉर्गन की बात। और क्या बोलते हैं इस रूल को, बता सकता है कोई, बताओ। इस रूल को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र बैंक। बिल्कुल सर, कैराश इफेक्ट, ठीक है। तो या तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलेंगे, या परऑक्साइड इफेक्ट बोलेंगे, या फिर हम लोग कैराश इफेक्ट बोलेंगे। चलो इतना करो, जल्दी से बताओ फिर फटाफट, इतना अगर हो जाए तो बताओ, ठीक। ये हम जब रिएक्शन लिखा करें तो तुम लोग आगे की अपनी आप इसका तोड़ फोड़ के रिएक्शन जो है फटाफट लिख दिया करो, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ ओजोनोलिसिस पे। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद ओजोन, ठीक है। मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल CH3, देन C, देन डबल बॉन्ड, इससे दो H जुड़े हुए हैं और इससे एक H जुड़ा हुआ है, और हम कह रहे हैं तुम क्या करो, O3 उठा लो, ठीक है, ओजोन को इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, और Zn ले लो और H2 ले लो, ठीक है। इस इसकी प्रेजेंस में तुम क्या करो, अगर यहाँ पे तुम रिएक्शन करा दो किसकी, ओजोन की, तो क्या करोगे तुम, तो तुम इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे यहाँ से और ओजोन को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, O2 में। O2 में ऐसे क्यों, क्योंकि एक जो O होगा वो Zn के साथ निकल जाएगा एज अ ZnO, समझे। अगर हम तुम्हें इस तरीके को थोड़ा इसे अच्छे करके लिखा देते, देखो ऐसे कि अगर अपने पास मान लो फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसकी अगर तुमने O2 सिलेक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, सॉरी बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, तो देखो इसे कैसे लिखोगे, कार्बन कार्बन, या फिर अनसिमेट्रिकल की करो, सिमेट्रिकल की तो करने का मतलब ही नहीं है। देखो CH, सॉरी बेटा, ये हो जाएगा CH2, ठीक है, CH2। तो जब तुम इसकी O3 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ Zn मॉलिक्यूल, तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम, एक कार्बन और दो कार्बन, ठीक है। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इधर एक जुड़ा हुआ है बेटा CH3, और एक जुड़ा हुआ है H, ठीक है। और इनके बीच में क्या था, बॉन्ड था एक। तो और O को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, एक O इधर, एक O इधर, एक O इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, दो H जुड़े हुए हैं, तो एक H है, ठीक है। तो बॉन्ड को हटा देते हैं इनके बीच में। तो आप क्या करो, इस तरीके से मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो यहाँ से, ये पूरा मॉलिक्यूल अलग टूट जाएगा, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल अलग टूट जाएगा, और इसकी रिएक्शन करा दो Zn से, तो ZnO आपका अलग निकल जाएगा। बाकी CH3 C डबल बॉन्ड OH एक बन जाएगा, और एक आपका SCH डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यानी कि एक क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एक क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, समझ गए बस। तो इसे ओपन करके इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो एक आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और एक H, प्लस क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड CH एंड H। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपका, फॉर्मल्डिहाइड, और नीचे इसकी लिखी हुई है मैकेनिज्म। इस तरीके से हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। करो एक बार जल्दी से नोट करो इतना, एक से नोट करो। अब देखो, तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ओजोनोलिसिस जो है उसे क्यों यूज करा जाता है, बताओ। ओजोनोलिसिस कराने का मतलब क्या है, किस लिए करते हैं ओजोनोलिसिस यूज, बताओ बेटा। ये तो रिएक्शन तुमसे ऑब्वियस सी बात है नहीं पूछी जाए, क्योंकि तो तुम 12th से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो पता है कि अगर हम अनसिमेट्रिक एल्कीन की ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यही बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ZnO निकल जाएगा, एक ओ इसके साथ चला जाएगा, दो CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो ये तो पता है। अब तुमसे बात ये कहेगा कि बताओ ओजोनोलिसिस यूज क्यों करते हैं, तो बता सकता है कोई कि ओजोन एनालिसिस क्यों यूज करते हैं, पता है किसी को, बताओ। अगर नहीं पता तो यहाँ पे नोट करके बेटा ले लिख लो, और या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, देखो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट
द पोजीशन, टू लोकेट द पोजीशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्कीन्स। एल्कीन्स, ठीक है। तो अगर तुमसे मान लो पूछ दिया जाता है कि भैया ओजोनोलिसिस हम लोग जनरली कराते ही क्यों हैं, ठीक है, तो एक तो सीधा सा मॉलिक्यूल है कि एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, उसका डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, या एल्डिहाइड में और फॉर्मेल्डिहाइड में, ठीक है। कीटोन में भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम यहाँ पे भी CH3 ले लो तो क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब तुमसे कहेगा और इसका क्या यूज है, तो ध्यान रखना, इस पे 100% लिख लो। ये है बेटा इसका मेन यूज, कि हम लोग इस रिएक्शन को यूज करते हैं जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन पता करने के लिए, और कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो पता करने के लिए। अच्छा, तुम लोगों को एक ध्यान है, हमने तुम लोगों को बताया था आज हम एक वो उसका जेई मेंस का पेपर देख रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्या कहते हैं, IUPAC का वो वाला, क्या नाम है उसका, भूल गया यार, बाईसाइक्लिक वाला। हमने तुम लोगों को एक बार बाईसाइक्लिक का नाम बताया था, ध्यान है, हमने कहा था बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करोगे। ये वाला पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से। चलें आगे, आगे चलें क्या, चलो चलते हैं। देखो, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ये था क्वेश्चन, एक कंपाउंड ऐसे बना हुआ था और एक कंपाउंड ये यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे डबल बॉन्ड था यहाँ पे, और इस कंपाउंड का आयुपैक नेम पूछा गया था। आज ही हमने क्वेश्चन देखा, ये बताओ कर पाओगे इसका नाम। तुम लोगों ने प्रीवियस से लगाए होंगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिला भी होगा। बताओ इसका क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से। अर्चिका, एरी, हर्ष, हेमंत, बताओ भैया। काव्य, कोमल, मानसी, साक्षी, तमन्ना, कपिल, बताओ। 4,2 bicyclooctene. 4,2 बाईसाइक्लो, और क्या बताया, Octene. ऑक्टीन। बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ, ये नाम सही है कि गलत है, बताओ किसने बताया ये नाम बेटा। काव्य. काव्य, काव्य ने बताया, बाकी लोग बताना जरा, क्या ये नाम सही है या ये नाम गलत है, बताओ बेटा। हैरी, अक्षिका, हर्ष, बताओ ये नाम सही बताया काव्य ने कि गलत बताया। यार ये नाम गलत हो गया, थोड़ा सा गलत है, वैसे पूरा गलत नहीं है, थोड़ा सा गलत। देखो हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि अगर आपको क्या बोला जाए, बाई साइकिलों का नेमिंग करनी है, तो जहां पे ब्रिज है, ब्रिज का मतलब जहां से दोनों साइकिल आपस में जुड़ी हुई हैं, आप क्या करो, उन्हें आप ऐसे हाथ रख लो उनके ऊपर, ठीक, हमने क्या करा, इसके ऊपर हाथ रख लिया, सुनते रहना। अब आपको क्या करोगे, इस रिंग के इधर देखो कितने कार्बन की चेन है, तो कार्बन कितने, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, तो लिख लिया हमने 4, कॉमा, इस वाले जो ये जो ब्रिज है इसके इधर देखो कितने कार्बन है, तो एक और एक कितना है, दो, 4,2। और इन दोनों के बीच में ये जो ब्रिज बना रहे हैं कार्बन, इनके बीच में क्या कोई कार्बन एटम है, क्या इनके बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 4,2,0। समझे, बस काव्य तुमने यहाँ पे जीरो नहीं लगाया बेटा, 4,2,0, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और नंबरिंग करा करो, नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, देखो पहला, देखो पहला दे दो इसे, दूसरा दे दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया छठा, सातवां और एक आठवां, ठीक है। तो बाईसाइक्लो ऑक्ट, ऑक्ट फिर क्या लिखेंगे, 1E, ये इसका नाम है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सही था, बस आप यहाँ पे जीरो लगाना भूल गए, ठीक है। चलो, अच्छा लगा कि तुमने ट्राई तो करा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं जब ये करा है। अच्छा बताओ, मान लो अपने पास बाईसाइक्लो में इस टाइप का कोई कंपाउंड, अब काव्य मत बताना, आप बाकी लोग बताना जरा इसका नाम, आप लोग बताओ बेटा इसका क्या नाम होगा इस वाले कंपाउंड का, और इसे भी थोड़ा सा यहाँ पे है ना बढ़िया कर दो, या ऐसा करो यहाँ पे दो दो, बाकी लोग बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। देखो कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन्हें तुम छोड़ के चले जाओगे, अरे यार ये थोड़ा ना आता पेपर में, वही आ जाएगा उनके।
और जैसे आईयूपैक कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आता ही हो पेपर में, है ना, लेकिन आ जाता है कभी कभी। इसका नाम बताओ, काव्य को छोड़ के और कोई बताओ, इसका नाम क्या होगा, बताओ भाई। अक्षिका आप बताओ, एरी बताओ, अक्षिका, एरी, हर्ष, हेमंत, कोई बता सकता है, बताओ। नहीं पता किसी को, किसी को नाम नहीं पता इसका। चलो ठीक है, काव्य आप बताओ बेटा, क्या सर नाम होगा। 6 साइक्लोब्यूटाइल। एक सेकंड रुकना, काव्य, हेमंत आपने क्या बताया, 5,3 बाईसाइक्लो डेके, नहीं बेटा, ये पहली बात तो हेमंत बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, जो ऐसे जुड़े हों, देखो लाइक ये आपका, मान लो ये आपका एक बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, ठीक है, या फिर ये आपका ले लो एक, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, जो इस तरीके से जुड़े हैं, जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, वो नॉर्मल कंपाउंड जैसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड वही होते हैं, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड है, ना कि बाईसाइक्लो। अब बताओ, क्या नाम बताया था आप इसका, नंबरिंग आपने कहाँ से की, नंबरिंग आपने यहाँ से करी होगी, 1, देन उसका क्या करा, 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, ये नंबरिंग इसकी हो गई, यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 और एक 4, ये नंबरिंग हो गया। अब नाम बताओ क्या कह रहा हो। सर अगर डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करे तो दूसरा नंबर डबल बॉन्ड के ऊपर आना चाहिए। फिर से बोलो क्या कह रहा हो, डबल बॉन्ड से नंबरिंग अगर चालू करेंगे तो क्या होगा। तो दूसरा नंबर डबल बॉन्ड के ऊपर ही आना चाहिए, ऊपर नहीं आ सकता। नहीं तो डबल बॉन्ड से ही तो स्टार्ट करी है, तो हम इन दोनों को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, इन दोनों को। अच्छा सही कह रहे हो, एक सेकंड, हाँ हाँ सही कह रहे हो, एक बिल्कुल सही बात है, ये नंबरिंग गड़बड़ हुई है। अगर नंबरिंग करेंगे तो अगर हम इसे इसे हम पहला बोले तो दूसरा तो ये होगा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, अब सही है। अब बताओ नाम इसका। 6 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सावन 4 डाइथीन। 6 साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, फिर क्या बताया आपने, साइक्लो हेक्सावन, 4 डाइथीन। हेक्सा 1,4 डाइईन, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। काफी कैसा पेपर हुआ है आपका, सर क्या लगा, क्वालिफाई हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन नहीं। से थोड़ा सा कम हुआ था। मतलब ऐसे अच्छा हुआ पर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम। कहाँ पे गलती आई थी और कौन सा सेक्शन रह गया, फिजिक्स वाला रह गया क्या। मैथ सर, फिजिक्स मैथ, सबसे अच्छा हो, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ। मतलब मैथ टफ आई थी, हैं। यस सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो इसका रिजल्ट का कुछ आया क्या, अपडेट वगैरह आई उस पर, साइट पे चेक करा कुछ। रवि देखो आंसर, प्रोविजनल आंसर किया, ये एग्जैक्ट वाली रिलीज होगी अभी। आंसर की आ गई है। एग्जैक्ट नहीं आई है पर अभी। नहीं तो तुम लोगों को पेपर थोड़ा ना मिला होगा, पेपर मिला है क्या तुम लोगों को, यस सर। पेपर मिला है, अरे तो फिर आंसर की वगैरह चेक नहीं की। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले डाल देते ना आंसर की, उनसे चेक करके देखते क्या रहा। क्यों, कहा पे किया चेक, एरी कहा पे, अक्षिका बताओ भाई। सर गलत है उसमें कुछ आंसर ना। कौन सी देखी तुमने यूट्यूब पे, कौन सी किसकी देखी तुमने। यूट्यूब पर नहीं, मैंने तो वही देखी थी जो साइट पर थी। तो एनटी वालों ने साइट पे अपलोड कर दिया है आंसर की। यस सर। तो गलत नहीं होगी यार, एक दो क्वेश्चन अगर होंगे तो मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होंगे, बाकी नहीं होंगे। तुमने मैच सर किया। सर अभी प्रोविजनल है और उन्होंने खुद बोला कि काफी गलतियां, तो अभी एक्सपर्ट चेक कर रहे हैं और फिर से करेंगे release। अच्छा, तो तुम लोगों का उसके अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है। हम्म, क्यों है रिया काव्य, जो ऑफिशियल उन्होंने डाली है इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो रहा है, क्या मतलब इन हो आउट हो क्या है। सर 130 तक। कितने हो रहे हैं, 130 तक। 130।
चलो देखते हैं क्या रहता है। एक सेकंड रुकना यार। ऑक्सीडेशन बाय कोल्ड केमिनोफोर। अब देखो कोल्ड केमिनोफोर के द्वारा अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे एल्कीन का तो क्या होगा भैया देखो। तो सी डबल बॉन्ड सी, ये अपने पास एल्कीन हो गई। और हम क्या करेंगे, H2O उठाएंगे और हम क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन उठा लेंगे। अब तुम देखो इसे बहुत बढ़िया तरीका है याद करने का, क्या कि H2O और O को मिला दो। अगर तुम H2O को और नेसेंट ऑक्सीजन को मिला दोगे तो क्या बनेगा, मतलब ऐसे कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं, बट तुम अपने याद करने ट्रिक तो बना सकते हो। क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। क्या बनेगा, H2O2। और H2O2 को तुम ऐसे लिख लो क्या, OH और OH, है ना, क्योंकि वैसे तो इसके प्रॉपर कैटलिस्ट वगैरह लेना पड़ेगा तो ना बन जाएगा। और यहाँ से तुम इसे तोड़ दो, यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक OH इधर, एक OH इधर। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कोल्ड KMnO4 तो क्या करेगा, विसिनल डाइलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा सीधा सीधा। इधर OH और इधर OH, मिश्रण डायलाइड का फॉर्मेशन होगा अगर तुमने क्या करा, अगर तुमने ऑक्सीडेशन कराया भाई कोल्ड केमिनो 4 में। ठीक है, इसके यार क्वेश्चन करें क्या। हाँ, चलो इसकी एक रिएक्शन और देख लो, फिर एल्काइन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो तो ध्यान रखना जब भी तुम कोल्ड केमिनो4 लोगे तो ये डाइल्यूट फॉर्म होगी। ठीक है, और क्योंकि डाइल्यूट फॉर्म है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वाटर का यूज करा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि केमिनो4 तो तुम्हें सिर्फ ऑक्सीजन देगा ना, वाटर कहाँ से है, वाटर है डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब तुमने उसमें ऑलरेडी पानी मिला रखा है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें एक और रिएक्शन देख लो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा तुमसे कि CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा देते हो किससे, कोल्ड केमिनो4 से, कोल्ड KMnO4 से, बताओ क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ भाई। बताओ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, अगर हम प्रोपीन की रिएक्शन H2 मतलब इससे कोल्ड केमिनो4 से कराते हैं तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ। बताओ, इतना टाइम लग रहा है, देखो ये CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक, ऑक्सीडेशन। ये CH जैसे ये CH ऐसे रहेगा, एक OH आपके यहाँ पे लग जाएगा, एक OH आपके यहाँ पे लग जाएगा, यानी प्रोपेन 1,2 डाइऑल बन जाएगा, या फिर प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। ठीक है, देखो इसे क्या बोलते हो तुम, इसे क्या बोलते हैं इस वाले मॉलिक्यूल को, CH2 यहाँ पे एक OH यहाँ पे OH, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, ऐसे ही क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा। ये तो बात है जब आप कैसा रखोगे, माहौल थोड़ा ठंडा रखोगे। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड केमिनो4 लेंगे, और ध्यान रखना कोल्ड केमिनो4 का मतलब डाइल्यूटेड सोल्यूशन, तभी तुम्हारा ये H2O आया है। ठीक है, ध्यान रखना। और ओ कहाँ से मिला तुमसे, केमिनो4 से, तो तुम किसी की रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ध्यान रखना कि H2O तुम्हें मिलेगा कहाँ से, डाइल्यूट से, और केमिनो4 से मिलेगा तुम्हें O, तो H2 की रिएक्शन O से कराओ क्या बनेगा, H2O2, बीच से तोड़ दो, एक OH इधर, एक OH इधर। ठीक, ये बात कब की है, ये बात है तब की जब तक तुम माहौल ठंडा रखोगे। अब मान लो अगर हम हॉट केमिनो4 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाई हॉट केमिनो4, हॉट केमिनो4, हॉट केमिनो4, ठीक है, तो रिएक्शन उठा लो फिर से। मान लो ने क्या करा, हमने लिखा CH3 एक CH3 फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया हमने, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर तुम क्या करते हो, KMnO4 उठाते हो कैसा, हॉट
ठीक है, तो हॉट का मतलब क्या है, वो जला हुआ है, जला हुआ है तो उसमें वाटर तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो सोच के देखो, कोई चीज अगर जली हुई है, ऑब्वियसली तुम उसे हॉट ले रहे हो तो कैसा होगा, उससे पानी जो है निकला हुआ होगा, वेपराइज हो चुका है, नहीं ना, वाटर नहीं है। अब वाटर नहीं है तो मतलब केमिनोफोर्ट में क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो इसे यहाँ से तोड़ दो, क्या करोगे, इसे यहाँ से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो, तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, क्या बन जाएगा बताइए जरा। तो एक तुम्हारा बनेगा CH3 एंड C, एक CH3 यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, प्लस एक क्या बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 और CHO, ये CH3 और ये CH और एक डबल बॉन्ड O। ठीक, ये तुम्हारा बन जाएगा। अब एक चीज बताओ, क्या ये तुम्हारा जो एसिटाल्डिहाइड है, क्या यहीं पे रुक जाएगा या आगे फर्दर रिएक्शन करेगा? मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि एक तो तुम्हारा एसीटोन बन गया, एक तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड बन गया, एक तुम्हारा एसीटोन बन गया, एक तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब हम पूछ रहे हैं क्या ये यही तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे या रिएक्शन आगे फिर से बढ़ जाएगी? एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अभी भी केमिनोफोर हॉट है, मतलब कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन अभी भी होगा, और जब होगा तो ये और भी आगे ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। नोट करो जल्दी से इतना। हो गया बेटा नोट? तो ध्यान रखना, अगर तुमसे कोल्ड केमिनोफोर बोला जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारा एथाइलिन ग्लाइकॉल या कह दो OH OH आके लग जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी तुम्हारा डाइल्यूटेड फॉर्म है, डाइल्यूट में H2O होगा और यहाँ से O मिलेगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करेंगे, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे OH OH बॉन्ड जो है टूटेगा और दोनों कार्बन पे OH OH लग जाएगा, यानी कि विशेलर डायलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरएज अगर तुमने बेटा हॉट केमिनोफोर ले लिया, उस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास एसीटोन और एल्डिहाइड बनेगा। और ध्यान रखना, तो तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि यार ये कंसंट्रेटेड है, केमिनोफोर का मतलब क्या, कंसंट्रेटेड, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ये क्या करेगा, फर्दर फिर से इससे रिएक्शन करके और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इतना अगर हो गया है तो आगे चलो। अब हेडिंग डालो एल्काइन। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। CnH2। 3H2n, बिल्कुल सही। ठीक, इसमें एसिडिटी बेसिडिटी और देख लेते हैं, ठीक है, और इसकी थोड़ी मेथड प्रिपरेशन लिख लेते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह तो पता ही है, बनाते कैसे वो देख लो फटाफट। ठीक, अगर हम लोग क्या कर ले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो पहले, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, बताओ पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनाओगे एल्काइन, बताओ भाई, एल्काइन कैसे बनाएंगे, बताओ। तुमने पढ़ा होगा बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, और इसका भी हम लोग सॉल्ट लेते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट। बताओ कैसे बनाओगे, रिएक्शन लिख के दिखाओ सब लोग। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करके हम लोग कैसे बनाएंगे, बताओ बेटा जल्दी से। देखो, कैल्शियम कार्बाइड बोलते किसे हैं, एक्चुअल में हम लोग CaC2 को जो कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, हम लोग किसे बोलते हैं, CaC2 को कैल्शियम कार्बोनाइड कार्बाइड बोलते हैं। तो अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, तुम्हारा एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, और COH का होल्ड पॉइंट अलग से निकल जाएगा। अब ये कैसे बनेगा ये बताओ मुझे, इसकी रिएक्शन लिख के दिखा सकता है तुम मुझे, अगर लिख सकते हो तो हमें या तो चैट में लिख दो या फिर लिख के एकदम से इस पे कैमरा ओपन करके इस पे दिखा दो। माइक तो खैर तुम ओपन करते हो, कैमरा क्या ही ओपन करोगे, बस एक बार ट्राई करके दिखाओ, क्या ये रिएक्शन तुम लोग लिख सकते हो कि कैसे हुई होगी, बताओ।
आती है किसी को बताओ? अक्षिका सॉरी, अक्षिका, अर्पणा, किसी को आती है? एरी, काव्य आती है? भैया बता दो यार, किसी को आती है? नो सर। हाँ तो ऐसे बोल दो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? देखो, अगर इस रिएक्शन को तुम्हें बनाना पड़ा, कैसे बनाओगे? देखो, जब इसे तुम कैल्शियम कार्बाइड को तोड़ोगे तो सी तुम्हारा किस में आ जाएगा? सी आ जाएगा +2 में। और कार्बाइड यानी कि कार्बन के बीच में जब तोड़ोगे तो क्या जाएगा? सी। जब ये +2 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 नेगेटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड सी, और इस पे क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव इस कार्बन पे, एक नेगेटिव इस कार्बन, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। तो अब तुम क्या करोगे? इनकी तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो? इनकी रिएक्शन तुम करा अल्कोहल, मतलब सॉरी वाटर से। वाटर के दो मॉलिक्यूल उठा लो, एक हमने क्या लिख दिया? HOH ऐसे लिख दिया, और एक हमने क्या करा? HOH हमने इस तरीके से लिख दिया। तो बस अब इन आपस में क्या करो? जोड़ दो। देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा एक साथ निकल जाएगा। कौन सा? ये वाला मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो जरा, यानी कि ये वाला H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। ठीक है, एक HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। बचा क्या? यहाँ पे बचा Ca2+, और यहाँ पे कितने OH बचे? 2। तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस तुम्हारा अलग निकल जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, ये तुम्हारी रिएक्शन है। और जब तुम्हारे एनसीईआरटी में या फिर तुम्हारे जो नोट्स में लिखी होगी उससे इतनी लिखी होगी कि तुम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? H2O से, 2 मोल ऑफ H2O से, और यहाँ पे एल्कीन सॉरी एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्काइन का, और तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम जो है वो अलग निकल जाता है। ठीक, बताओ समझ में आया कैसे करोगे? यस सर। ठीक है, इसे करके देखना एक बार। इसका अगला देख लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे? टेट्राहेलाइड का डिहाइड्रोजनेशन करा दो, डीहेलोजिनेशन करा दो। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो? लिखो बाय बाय डीहेलोजिनेशन, बी लिख देना, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तुम लोग इतनी शांति से जो है क्लास में भी पढ़ते हो, अपनी स्कूल में जो क्लास में जाते हो इतने शांति से बैठते हो? मान लो यहाँ पे टेट्राहेलाइड अपने पास, टेट्राहेलाइड तो 4 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और तुम क्या करो? इसकी 2 से रिएक्शन करा दो अल्कोहल की प्रेजेंस। तो क्या होगा? इसे हीट कराओगे तो क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्काइन में। कैसे होगा? देखो, एक Zn क्या करेगा? एक Zn क्या करेगा? इन दोनों X को यहाँ से लेके निकल जाएगा, ZnX2। ठीक, तो यहाँ पे दो दो बॉन्ड टूटेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे ही एक Zn तुम्हारा बेटा यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये Zn क्या करेगा? इन दोनों X को खींच ले जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक ये वाला। ये आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा यहाँ पे। तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे यहाँ पे? ट्रिपल बॉन्ड, यानी क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे बेटा H, और प्लस का तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? प्लस का 2 ZnX2 जो है वो निकल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन। और इतना जल्दी से अब देखो, इसके बाद तुमने अभी डी क्या क्या करा? तुमने डी हेलोजिनेशन करा, अब तुम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन देख लो। ठीक है, अब हेडिंग डालो इसके बाद डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, एक बार उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ आगे। अब हेडिंग डालो 3rd नंबर की, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 टाइप्स हो जाएगा। एक तो हो जाएगा फॉर R CH R, और यहाँ पे कोई X लगा, यहाँ पे कोई X लगा, इस वाले मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे? बताओ, ये कौन सा होता है? विसिनल डाइहैलाइड। ये होता है तुम्हारे पास विसिनल विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो तुम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे तो एक तो होगा विसिनल के लिए, और एक होगा जेम के लिए। जेम का मतलब क्या होता है? CH2CH। जब तुम्हारे दोनों X जो है वो एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तुम्हारे दोनों X क्या है? अलग अलग कार्बन से जुड़े, इसे हम विसिनल बोलते हैं। और जब तुम्हारे दोनों हाइड्रोजन जो है एक ही कार्बन से अटैच होंगे उसे क्या बोलेंगे? हम लोग जेम बोलेंगे।
तो तुम्हारे यहाँ पे रिएक्शन भी दो देखनी पड़ेंगी। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। ठीक है भैया, देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे, दो टाइप के अपने पास मॉलिक्यूल है ना हेलोजिनेशन के लिए, एक तो अपने पास विसनल, एक अपने पास क्या है, जेम है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल दो फॉर विसनल डाइहैलाइड, फॉर विसनल डाइहैलाइड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे H और एक Br यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक H ले लिया, एक Br ले लिया यहाँ पे और एक यहाँ पे H आ गया, और तुम इसकी रिएक्शन कराते हो किससे, KOH से, KOH से। और इस KOH का खेल हम तुम्हें बहुत कायदे से कल समझा चुके हैं। बताओ KOH कैसा लोगे, एल्कोहलिक की एक्वस, जल्दी बताओ बताओ भैया, KOH कैसा लोगे, एल्कोहलिक की एक्वस, जल्दी बताओ। अल्कोहल। एल्कोहलिक, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जब भी तुम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाओगे, तुम्हें बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें एक ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका एल्कोहलिक सिलेक्शन कराएंगे, तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे जैसे तुम इसे हीट करोगे, तो यहाँ पर एच सी, डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, एक एच बच जाएगा, एक अपने पास बी आर बच जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने कल तुम्हें क्वेश्चन भी कराया था, शायद बताया भी था, और प्लस का यहाँ पे KBr निकल जाएगा, प्लस का तुम्हारे पास H2 निकल जाएगा। ये जो तुम्हारा एल्कोहलिक QH है वो एक ही ब्रोमीन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, NaNH2 का यूज करोगे। ठीक है, ध्यान है कि नहीं ध्यान है, उसमें ऑप्शन था कि एल्कोहलिक QH फॉलोड बाय द NaNH2, एक में था एक्वस QH फॉलोड बाय द NaNH2, तो उसका आंसर था बी। ठीक है, तो इसका मतलब यार, अगर विसनल डाइहैलाइड का तुमने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराया तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये आपका 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप तो ये हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट, कि हमने क्या करा, हमने मॉलिक्यूल को उठा के उसका एल्कोहलिक सिलेक्शन कराया और हमारा ये एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। अब स्टेप 2 तुम बताओ क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में बताओ कैसे एल्काइन बनाए, बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी बताओ। स्टेप 2 करके दिखाओ। एल्कीन तुमने बना लिया, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एल्कीन से एल्काइन बनाना है। कैसे बनाओगे, बनाओ तब तक हमारे 1 सेकंड में। बना, जल्दी बनाओ बेटा सब लोग। हमने सोचा जब तक तुम लोगों को पढ़ाते तब तक चाय ही पी लें। बताओ भैया, किसी का स्टेप 2 हुआ, यार यार रिएक्शन नहीं आती क्या, जल्दी बोल दो हाँ ना, या तो बोलो हाँ या तो बोलो ना, इसमें से पिक करो कुछ एक, हाँ या ना। एरी, बताओ बेटा, कहाँ पे आप बताओ। सर रिपीट करना, आपने पूछा क्या था? हमने ये बोला कि जैसे कि हम लोगों को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, तो दो टाइप के मॉलिक्यूल है अपने पास, एक तो अपने पास विसिनल डाइहैलाइड है, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है विसिनल क्या होता है, एक अपने पास जेम डाइहैलाइड, ये अपना जेम डाइहैलाइड हो गया। ठीक है, विसिनल का मतलब जब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हो, और जेम का मतलब एक ही कार्बन लगे हो। अब हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि विसिनल डाइहैलाइड के लिए 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, क्यों कि एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, सिर्फ एक ही बीआर को तो हटा पाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन एल्कोहलिक विसिनल वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच से कराओगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बीआर को तो हटाएगा, ये केबीआर हो जाएगा, और एक OH और एक H क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल हटा देगा, तो एल्कीन ही तो बनेगा। फॉर्मेशन किसका हुआ, एल्कीन का। हमें बनाना क्या है, एल्काइन बनाना है, तो इसका मतलब ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा बताओ, एल्कीन से एल्काइन कैसे बनाओगे, किसका यूज करोगे, हम बता भी चुके हैं अभी। NaNH। हाँ, तो रिएक्शन क्या होगी बताओ, NaNH2 का यूज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, HC, डबल बॉन्ड CH, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन अगर तुमने NaNH2 से कराई तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या निकलेगा बताओ जल्दी से, अगर हीट कर दो तो। NaBr and NH2। बिल्कुल सही, इतनी सी बात बताने का टाइम लगे। देखो यहाँ से तुम्हारा NaBr निकल जाएगा,
ठीक है। और ये क्या है, बेबी, इसे क्या पसंद है, बेस, तो ये क्या करेगा, मतलब बेबी ये है एच, इसे क्या पसंद है, बेस, तो ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, मतलब लोन पेयर से NH2 जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा, NH3 अलग निकल जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, तो बचेगा अपने पास HC ट्रिपल बॉन्ड सी, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड ये टूट रहा है, एक बॉन्ड ये टूट रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक, यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड H, और प्लस, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे निकल जाएगा NaBr, और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, NH3। ये वाली रिएक्शन है जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, उसका आंसर यही है, ठीक है। देखें अगर मेरे पास क्वेश्चन हो तो हम एक बार दिखा देते हैं फिर से। तो तुम लोगों की क्या स्ट्रेटजी बनी है, पहले ये बताओ, कैसे पढ़ रहे हो, क्यों भाई, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। देखो ये हम लोगों ने एक कल क्वेश्चन करा था, कल या परसों पता नहीं कभी, तो कल तो क्लास थी नहीं, परसों था। इसमें ये था कि एक Br ऐसे दिया हुआ था, एक ये Br दिया हुआ था, ठीक है, और कह रहा था ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H, टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान है तुम लोगों को, ये क्वेश्चन दिया था हम लोगों को, क्या लोगों ने करा था। तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे, एक में था कि एल्कोहलिक क्यूएच, एक में था एल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2, एक था एक्वस क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2, और एक था Zn और CH3OH। तो इसका आंसर देख लो कौन सा होगा, इसका आंसर ये होगा, पहले क्या करोगे, एल्कोहलिक क्यूएच उठाओगे, फिर उसके बाद NaNH2, यानी कि क्या बोलोगे, एल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखें यार, रुको एक सेकंड। हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चन देखें अगर मिल जाए तो। ये वाला क्वेश्चन देखना करवाया था क्या हमने तुम्हें, एक क्वेश्चन ही मुझे बता दो, तुम्हें याद हो जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं तुम लोगों को। एक ये वाला दिया हुआ था, बेंजीन दी थी, मतलब एक, ठीक है, बेंजीन में हाइब्रिड वाली दी थी, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और क्या है प्लस इसके साथ एक तुम्हें साइक्लोहेक्सीन दे रखी थी, ठीक है, और HF की प्रेजेंस दे रखी थी, HF की, और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा था, और कह रहा था पी बताओ क्या बनेगा, ये क्वेश्चन कराया था हमने, बताओ याद है तुम लोगों को, नो सर। नो सर। नहीं कराया था ना। हम्म। तो चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम इसके ऑप्शन लिख रहे हैं, हमें ऐसा याद है शायद करवा चुके, बट चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन लिखते हैं फिर बताना कौन सा होगा, ठीक। एक यहाँ पे है डबल बॉन्ड, एक ये है, एक ये है, और फ्लोरीन भैया यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। एक फ्लोरीन ये लगा हुआ है, सी में क्या है, ये हो गया सी, और एक डी तो मैंने रखा है, काव्य, एरी, अक्षिका, जितने बच्चे हैं जवाब दे रहे हैं, जो इसका आंसर बताओ मुझे, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, बस तुमसे यही पूछा क्वेश्चन में, तुम्हें ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है बेंजीन, इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सीन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HF और 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और तुमसे कह रहा बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बताओ जल्दी से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई करो जल्दी से बेटा।
दो आंसर बेटा, कौन सा आ गया एक बच्चे का आंसर? काव्य का आंसर आ गया है बी। ओके, और लोग बताओ जरा। हर्ष का आ गया है, ओके। हर्ष, तूने बेटा तुक्का मारा है, क्योंकि आपने जो आंसर बताया वो तो हो ही नहीं सकता। मानसी का आंसर आ गया है, हैरी का आंसर आ गया है। देखो यार, हेमंत का आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अभी तक किसी बच्चे ने सही आंसर दिया है क्या? देखें, किसी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं दिया। सबका आंसर गलत है। पहली बात तो यार, ये एच एफ को कंसीडर क्यों कर रहे हो भैया? ये तुम्हें सिर्फ मीडियम दिया हुआ है, एसिडिक और कुछ नहीं। एच एफ तुम्हें सिर्फ मीडियम दिया हुआ है कि एसिडिक मीडियम है, दैट्स इट, खत्म बात। एच एफ तुम फ्लोरिनेशन इतनी आसान, इतना आसान होता है क्या? तुम खुद सोच के देखो, फ्लोरिनेशन क्या इतना आसान है कि तुम करा दोगे? वो तो सिर्फ मीडियम है यार। मतलब ये होगा कि भैया तुम्हें ये वाला मॉलिक्यूल दिया, यहाँ पे सिर्फ रेडिकल का काम है। रेडिकल क्या मतलब? बॉन्ड के टूटने का काम है। और दूसरा तुम्हें क्या दे रखा है? कह रहा है यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात, हम क्या करेंगे? बॉन्ड को भैया ब्रेक करेंगे। बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मान लो इस पे निगेटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तुम अटैक कर देंगे तो क्या होगा? तो तुम्हारे पास इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये प्लस वाले से आके जुड़ जाएगा, ये बस। एफ कैसे जोड़ दोगे यार? एफ का एडिशन इतना आसान थोड़ा ना है कि हम एफ को जोड़ना है। वो तो एक्सप्लोजिव इन नेचर पता ही है तुम्हें। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट देख लो कहाँ पे सी है, तो ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखियो, ठीक है। छोटी छोटी चीज में गलती कर लोगे तुम लोग। और एक क्वेश्चन तुम्हें कराएं। तो बढ़िया क्वेश्चन मिले तो मजा आया। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम तुम्हें ऑप्शन लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन को बोल देंगे, ठीक है? क्या कह रहा है? ये तुम्हें दे रखा है, हम तुम्हें सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या बोल रहा है। यस टू, और एक तुम्हें यस यस टू दिया हुआ है, ठीक। बी डबल बॉन्ड, और डी तुम्हें दे रखा है सी एस थ्री, सी एच टू, और सी एच टू भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद एचबीआर फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है। तुमने अगर करा है तो तुम बता दोगे, नहीं तो ट्राई करके देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination। ये क्वेश्चन करो, अच्छा है। एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन करके दिखाओ जरा क्वेश्चन। करा है तुम लोगों ने क्वेश्चन? क्यों? ये क्वेश्चन करा है इससे पहले? हमने कराया है क्या ये क्वेश्चन? नो सर। नहीं कराया? करो, ये ट्राई करो एक बार। यार करके दिखाओ, बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा? एरी का आंसर आ गया, काव्य का आंसर है। ये आसान सा था, मुझे ऐसा लग रहा है ना?
दूर से दिख रहा है आंसर इसका। काव्य, एरी, इन दोनों का आंसर आ चुका है। अक्षिका, मानसी, ठीक है, सभी का आंसर ठीक है यार। इसका देखो आसान सा है, सीधी सी बात है। अगर तुमने भैया CH2 और डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, तो तुम्हें पता ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है। फिर तुम इसकी रिएक्शन करा किससे रहो, HBr से। इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक। तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, निगेटिव पे, यानी कि ये इस पे जाएगा। Br कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। तो अब तुम एक चीज समझो, तो यहाँ पे बनेगा क्या कि CH2 बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा कि डबल बॉन्ड CH तो बनेगा, और इससे क्या बन जाएगा, OH। अर्पणा, सही सही है, सही से लिख देते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और इससे क्या आ जाएगा OH। अब तुम कुछ भी कर लो, इसका बेटा क्या कहते हैं, एक सेकंड, Br जाएगा ना यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक। उस पर चला गया, वो तो पहले से ही था, तो H जाएगा तो OH हो जाएगा, ये Br। अब तुम इसका कुछ भी आगे कितनी भी रिएक्शन करा दो, ये प्रोपीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है। बाकी तुम इसे तोड़ोगे, ये भी प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो प्रोपीन, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे इसका हम क्या करा दें, इसका हम डिहाइड्रेशन करा देते हैं, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा दें, यहाँ पे हेलोजिनेशन करा दें, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब HBr निकाल दें तो प्रोपीन बन जाएगा। यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराओगे तो प्रोपीन बनेगा। यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा देंगे HOS तो प्रोपीन बन जाएगा। तो इसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा, इसे तोड़ोगे तो HBr से कराओगे तब भी प्रोपीन बन जाएगा। इस वाले में नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी होगा। तो सब बच्चों का आंसर इसका ऑलमोस्ट सेम ही था, ठीक है, और सही था। एक और क्वेश्चन देखने दो मुझे। चलो बता दोगे, आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। क्या कह रहा है कि HC, ट्रिपल बॉन्ड C, और एक यहाँ पे H दे रखा है, और यार इसकी रिएक्शन करा किस रहा है, NaNH2 से, और करा रहा है लिक्विड अमोनिया से। और सेकेंड पॉइंट में क्या करा रहा है, CH3 CH2 Br से कह रहा है X बनेगा। और अब उस X की रिएक्शन आप क्या करो, फिर से किससे करा दो, सेम यही कि NaNH2 से करा दो, फिर तुम लिक्विड NH3 से करा दो, ठीक है। और ये पहला पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, यही सेम कि CH3 CH2 Br करा के Y का फंक्शन। तो बताना है कि X और Y क्या होंगे, ट्राई करो। हाँ, इसके वो ऑप्शन लिख दें यहाँ पे, कह रहा है X एंड Y आर। तुम लोगों ने कॉपी सॉल्व कर ही लिया होगा तब तक। जो क्या कह रहा है, X कह रहा है तुम्हारे पास 2 ब्यूटाइल X, ठीक है। Y क्या कह रहा है, 2 हेक्साइन। बी देखो क्या कह रहा है, X कह रहा है 1 ब्यूटाइन, Y तुम्हें बोल दे रखा है 2 हेक्साइन, ठीक है। और C देख लो, X कह रहा है 1 ब्यूटाइन, 1 है, Y है तुम्हारे पास 3 हेक्साइन। और D में देख लो जरा एक बार, X तुम्हें दे रखा है 2 ब्यूटाइन, Y है अपने पास 3 हेक्साइन। चलो, अब तक तो सॉल्व भी कर लिया होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या, चेक करो फटाफट।
एक ही बच्चे का आंसर आया, सब लोग करो यार। अर्पणा का आंसर आया सिर्फ अभी तक, जल्दी और बताओ। चलो, काव्य और अर्पणा का आंसर आ चुका है, और कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? तो यार इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, और अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है, एक काव्य का, एक अर्पणा का। अक्षिका का भी आ गया है, हैरी का भी आ गया। मेरे इंतजार कर रहे थे क्या? हैरी आपका आंसर गलत है, मानसी आपका आंसर सही है। मतलब हमें नहीं पता भी सही है कि गलत, देख लेते हैं। चलो देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर आपने टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच की रिएक्शन आपने करा दी किससे? NaNH। अगर तुमने इसकी रिएक्शन करा दी NaNH2 से, NaNH2 से अगर इसकी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, माइक बंद कर लो, जब कहते तो बोलते नहीं है। NaNH2 से इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा? ये तुम्हारे इसे H को खा लेगा। जब ये H को खाएगा तो क्या बचेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आके Na खुद लग जाएगा। लेकिन अभी एक स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ इसी में, अभी तो तुमने सिर्फ यही वाली रिएक्शन करा, अब इसकी भी तो रिएक्शन कराओ। तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं एथाइल ब्रोमाइड को मैं ऐसे लिखे दे रहे हैं कि Br, और फिर हम ऐसे लिख दे रहे CH2, फिर हम लिख दे रहे CS। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से तुम्हारा NaBr निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? फिर तुम्हारा एक्स बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब तुम्हारा जाके जो भी बनेगा वो एक्स बनेगा। क्या बनेगा जरा देखना, एक्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। गिन लो जरा, 1 2 3 4। तो बिल्कुल सही है, 1 ब्यूटाइन बन रहा है। 1 ब्यूटाइन कहाँ का बन रहा है? इसमें बन रहा है 1 ब्यूटाइन, यहाँ बन रहा है 1 ब्यूटाइन। यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक करना क्या होगा। अब देखो इसकी रिएक्शन फर्दर फिर से करा रहा है, फिर से किससे करा रहा है? NaNH2 से, इस वाले में। अब यहाँ पे आ जाओ, जब तुम ये फिर से रिएक्शन NaNH2 से कराओगे तो क्या होगा? ये वाला H फिर से हट जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं इसे। ये वाला कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये क्या है? NH2 बेस, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा? खींच लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? फिर से Na लगेगा, फिर से Na लगेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? C, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3। फाइनली फिर क्या करोगे तुम? इसकी रिएक्शन कराओगे किससे? फिर से कराओगे CH3 CH2 Br से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से फिर से क्या होगा? Na इधर से, यहाँ से Na, यहाँ से Br, NaBr निकल जाएगा, और बाकी का पूरा मॉलिक्यूल जाके उससे जुड़ जाएगा। यानी कि क्या बनेगा? बनेगा तो बस CH3 CH2, then C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, और ये हो जाएगा CH3। इसका नाम देख लो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्साइन। कौन सा हेक्साइन? 3 हेक्साइन। तो ये बन जाएगा 3 हेक्साइन। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है अपने पास? ये बना है भैया Y, और ये वाला बना है X। X क्या बना है? 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पे 1 ब्यूटाइन, यहाँ पे 3 हेक्साइन। सही है ये तो। यहाँ पे 1 ब्यूटाइन, यहाँ पे 2 हेक्साइन, नहीं बनेगा। यानी कि सी सही आंसर होगा। एरी तुमने बी क्यों दिया पहले बताओ, क्यों कंफ्यूजन हुई तुम्हें? सर वो कॉपी पर सही किया था इसमें सर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो तुम्हें यहाँ पे दो दो, देखो एक ही स्टेप में दो रिएक्शन करानी है, एक बार NaNH2 से, एक बार इससे। तो पहले NaNH2 करोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा ये, क्योंकि क्या है? बेस है। बेस को क्या पसंद है? बेबी, यानी प्रोटॉन। तो क्या करेगा? बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ से क्या करेगा? इसे खा लेगा, मतलब इसे खा लेगा, मतलब इसे, प्रोटॉन को। और ये प्रोटॉन कैसा है? एसिडिक प्रोटॉन। तो तुम्हारा Na लग जाएगा, और फिर जब तुम इसकी एथाइलिन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराओगे तो NaBr निकल जाएगा यहाँ से, माइनस का NaBr। तो ये वाला पूरा मॉलिक्यूल आगे से जुड़ जाएगा, और सेम स्टेप फिर से रिपीट कर दो तो तुम्हारा बनेगा हेक्साइन। कौन सा? 3 हेक्साइन, तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ये वाला दिया सी आंसर, उन सबका सही है। किस किसने दिया है दिखाओ जरा। मानसी ने दिया है, एरी ने गलत दे दिया था, अक्षिका ने दिया है, काव्य ने दिया है, अर्पणा ने दिया, बिल्कुल सही। ठीक, और देखिए कोई क्वेश्चन बढ़िया करना है तुम्हें एक। अच्छा ये क्वेश्चन करके देखो, ये शायद, ये तो कर लोगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं, तुम्हें समझा देंगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, थ्योरी नहीं लिखेंगे।
इसका क्या नाम है? क्यों यारी, कंपाउंड का नाम बताओ। ए बी हो गया, सी, सी क्या दे रखा है तुम्हें? CH3, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ गया CN, इधर भी बेटा CN है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ भी CH3 है। क्वेश्चन सुनना बहुत ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है ये। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। तुम ये बता दो मुझे कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सारे एटम कोप्लेनर हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुम ये भी नहीं बता पाए तो क्या ही बता, फिर पीट देंगे तुम ऑनलाइन। बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ। बताओ बेटा, इसका क्या आंसर होगा? एक बच्चे का आंसर आ चुका है, काव्य का आंसर आ गया भैया। और लोग बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कोप्लेनर होगा? कोप्लेनर समझते हो, जो एक ही प्लेन पे है, 2D है जो। मानसी, कस्सी, अक्षिका, ओके। और बताओ कोई लोग। काव्य, मानसी, अक्षिका और ईशा। ईशा बहुत देर बाद आंसर दिया आपने, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन का नहीं दिया। और लोग बताओ, एरी बताओ क्या आंसर होगा? हर्ष, हेमंत, ओके। तो भाई अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिया उनमें से काव्य, अक्षिका, हेमंत, इन बच्चों का आंसर सही है। मेरी बात सुनो, ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है, ये इस फॉर्म में रहता है, चेयर फॉर्म में। और चेयर फॉर्म कभी भी कोप्लेनर नहीं होती, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नहीं तो तुम इतना दिमाग लगा सकते हो, तुम किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp3 आएगा। तो जब sp3 है तो कोप्लेनर कैसे हो जाएगा? कोप्लेनर तो sp2 होता है। यहाँ भी क्या है, यहाँ पे दो चेन है तुम्हारी, यहाँ पे ये क्या है, ये तो देखो पहली बात तो साइक्लोहेक्सेन तुम्हारा चेयर फॉर्म में रहता है, चेयर फॉर्म कभी कोप्लेनर नहीं हो सकती यार। और दूसरी बात, अगर तुम ऐसे निकाल सकते हो तो इसका हाइब्रिडेशन निकालो, क्या होगा? sp3 होगा। sp3 तो टेट्राहेड्रल है, कोप्लेनर कैसे हो जाएगा? इसे देख लो, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चेन ऐसे जुड़ी हुई है, दो साइक्लिक चेन ऐसे करके जुड़ी हुई है ना, ऐसे करके एक इससे जुड़ी हुई है। अरे मतलब ऐसे जोड़ लो यार, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे, दो मतलब साइक्लिक चेन ऐसे जुड़े, तो ये भी कोप्लेनर नहीं होता है। तो सी और डी वाले जिन बच्चों ने आंसर दिया गलत है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक बार बताओ, ये sp2 है बिल्कुल सही, लेकिन ये क्या है, ये sp3 है। तुमसे क्या पूछा? ऑल एटम्स, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 मॉलिक्यूल है और CH3 का हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3 होता है, ये भी नहीं होगा। ये वाला बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल, इसमें देख लो, किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? कोप्लेनर है, इसके सारे एटम एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसमें यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होता, ठीक है, अगर इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता तो ये कोप्लेनर नहीं होता, क्योंकि उस ग्रुप की वजह से इनमें रिपल्सन होता। और ये देखो अभी कैसे, अभी ऐसे हैं एक ही प्लेन में, फिर ये कैसे हो जाती है? ऐसे। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, अभी क्या है, बाइफिनाइल इस तरीके से एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, ऐसे समझो, ऐसे। और अगर यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे कोई ग्रुप लगता या फिर यहाँ पे कोई ग्रुप लगता, तो इनमें क्या होता है? स्टीरिक हिंड्रेंस, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है? देखो अभी ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री में, या फिर कहते हो एक प्लेन पे तो नहीं रहते, घूम जाते हैं, समझे? तो ध्यान रखना, अभी के लिए कोप्लेनर यही है तुम्हारा बाइफिनाइल। ये कब नहीं होता? जब इन पोजीशंस पे कोई ग्रुप लगा होता। ठीक है, तो बस इसे मतलब अभी आज के लिए फिलहाल यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? इसके आगे का तुम लोग पढ़ना खूब अच्छे से, और इनके क्वेश्चन फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान रखना, फिर से तुम्हें एक बार बता देते हैं कि हमने जो होमवर्क दिया था उसे कर लो, तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ डालेंगे। ठीक है, बस ये अब लास्ट ईयर, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे सीधे हेलो एल्केन एल्केन स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो बता दो, उसे पढ़ा देंगे। अदरवाइज अब नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन हेलो एल्केन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, यस, थैंक यू तो सर। सर ओके बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू मानसी सर। बाय। ओके हरी।